दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा। और ये जनाजा निकला फ़लस्तीन के गाज़ा शहर के सड़कों से, उनकी गलियों से। और जब ये जनाजा निकला तो दुनिया वाले कहने लगे कि ऐसी संवेदना शायद किसी के पास ना हो। ऐसा नरसंहार पूरी तारीख में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। पिछले कई सालों से इजराइल और अमेरिका के हमलों से फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों पर जो मौत काल बनकर बना था, जो 42,000 मौतें हुई थी यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, उस 42,000 में से कल 112 लोगों का जनाजा गाज़ा के गलियों से निकला तो पूरा देश इस 112 में 40 वो बच्चे थे जिसके अभी शायद दांत मुंह से नहीं निकले थे। इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह था? शायद ये मासूम बच्चे भी कह रहे होंगे कि अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है, मेरा क्या कसूर। लेकिन अमेरिका और इजराइल को किसी की परवाह नहीं। उन 42,000 लोगों में से ये 112 लाशें जिसका जनाजा निकला, तारीख याद रखेगा। जब ये जनाजा निकला तो पूरे लोग मातम मना रहे थे, आंखों में आंसू थे, और लोग याद कर रहे थे क्या इनका कोई देखने वाला नहीं है? क्या यूनाइटेड नेशंस भी इस पर आंख बंद करके बैठा है? खुद यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि ये एक नरसंहार है, लेकिन शायद सामने अमेरिका को देखकर उनके भी हाथ ढीले पड़ जाते हैं। इन मासूम बच्चों में से कुछ बच्चों की लाशें ऐसी मिली है, मिट्टी से सनी हुई, कीचड़ से सनी हुई, कपड़ों में लिपटी हुई, जिसके सिर्फ और सिर्फ कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं। इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह था? क्या गाज़ा का होना ही गुनाह है? क्या फ़लस्तीन का वो गाज़ा पट्टी पूरी दुनिया के लिए खड़कता है? क्या गाज़ा का इंसान होना ही अपने आप में पाप है, गुनाह है? क्या कसूर था उन बच्चों का? और 96,000 जो लोग घायल हुए हैं, उनका क्या कसूर था? शायद इसका जवाब किसी के पास न मिलेगा, क्योंकि जो लोग नरसंहार कर रहे थे, जिनके हाथों में खून सना था, वो ताकतवर है। इसलिए दुनिया में ताकतवर लोगों के पास शायद ये प्रिविलेज होता है कि किसी का भी खून बहा दें और फिर कोई बोलने वाला नहीं है। इजराइल और अमेरिका किस वजह से गाज़ा पर यह हमला कर रहा था, शायद कोई नहीं जानता। क्या इजराइल का यह नीति कि पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया पर अपना हम राज करेंगे, ये सवाल पैदा नहीं होता क्या? क्या अमेरिका जो अपने आप को शांतिदूत कहता है, जो ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए अपना नाम आगे करता है, क्या उसे दिखाई नहीं देता कि इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह था? क्या इन मासूम बच्चों ने कुछ पाप किया था, गुनाह किया था? इन लोगों ने तो अभी दुनिया नहीं देखी थी, अपने घर से बाहर नहीं निकला था। इन मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। शायद दुनिया इन लोगों को भी याद रखेगी, और एक वक्त आएगा तब इन मासूम बच्चों की हड्डियां इनकी ज़मीर को झकझोरेगा और पूछेगा कि हमें मिट्टी में मिला दिया, हमारा खून बहा दिया, इन हमारे मोहल्लात को खंडहर बना दिया, क्या मिला तुम्हें? और पूरा का पूरा शहर जब खंडहर बन गया है, तब भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शायद तानाशाह ऐसे ही बनते हैं। तानाशाह को शेर की तरह अगर मुंह में खून लग जाए तो जब तक वो नहीं मानते तब तक के छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी वो खून ना पी लें। लेकिन तारीख तो याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। कुछ लोग अभी आएंगे जो ये कहेंगे कि तुमने नाइंसाफ़ी किया था, तुमने खून बहाया था, तुमने कत्ल किया था, तुमने नरसंहार किया था। वक्त आएगा, ज़रूर वक्त आएगा, लेकिन तकलीफ़ तो होती है। क्या किसी मोहल्ले में पैदा होना, किसी जगह में पैदा होना, किसी इलाके में पैदा होना, किसी देश में पैदा होना अपने आप में गुनाह बन जाता है? ये सवाल करना पड़ेगा। और जो लोग आज तख्त ताऊस पर बैठे हैं, जो मसनद पर बैठे हैं, उनको भी ये सवाल करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर आप सवाल करते क्यों नहीं हैं? अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर आप कुर्सी पर बैठे क्यों हैं, इक़्तिदार पर बैठे क्यों हैं? फिर वो शेर कहते हैं ना कि ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इसलिए सवाल पूछना पड़ेगा। इन मासूम बच्चों का जिसने खून किया है, उन हज़ारों लोगों का जिसने कत्ल किया है, उसको कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा, कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा।